1986 का वह साल जब साउथ अफ्रीका अचानक से सुर्खियों में आ गया। पता है क्यों? क्योंकि उन्हें सोने का एक बड़ा खजाना जो मिल गया था। खजाना? जी हाँ, सोने का खजाना जो आज तक सोना उगल रहा है। मगर ये जगह जितनी खास है उतनी ही खतरनाक भी, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि 10 आईफिल टावर को अगर एक के ऊपर एक रखा जाए तभी आप यहाँ पहुँच पाएंगे। मगर केवल गहराई ही नहीं, पानी उबलने जैसी गर्मी और नरक के जैसा अंधेरा इसे जहन्नुम से भी खतरनाक बना देता है, क्योंकि यहाँ सूरज का प्रकाश तक नहीं पहुँचता। मगर जिस जगह सूरज की रोशनी नहीं जाती, इस एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी यहाँ कुछ बैक्टीरिया मौजूद हैं जो बेहद खतरनाक होते हैं। यकीन मानिए, ये एक ऐसी जगह है जहाँ सोने के साथ साथ अनकहे राज भी दफन है। मगर सवाल ये है कि इस भयानक जगह पर आखिर 5000 लोग सरवाइव कैसे करते हैं। बट सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कैसे शुरुआत हुई थी दुनिया की सबसे गहरी खदान की। तो आइए डिटेल में जानते हैं। वैसे तो दुनिया में ऐसी कई कहानियां हैं जो ह्यूमन करेज एंड टेक्नोलॉजिकल मार्वल की मिसाल पेश करती हैं, मगर जब भी बात अर्थ के डीपेस्ट पार्ट्स में एंट्री की आती है तो मपुनेंग गोल्ड माइन का नाम सबसे ऊपर आता है। यह खदान न केवल अपनी गहराई की वजह से मशहूर है, बल्कि यहाँ के यूनिक चैलेंज और सोने के लिए किया गया संघर्ष मपुनेंग गोल्ड माइन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। दक्षिण अफ्रीका के गोतेंग प्रोविंस में लोकेटेड यह खदान 1986 में खोली गई थी, जो दुनिया की सबसे गहरी खदान है। अगर बात की जाए इस खदान की गहराई की, तो यह खदान लगभग 4000 मीटर गहरी है। यह गहराई कितनी ज्यादा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि इसमें एक साथ लगभग 10 एफिल टावर समा सकते हैं। यह खदान 1986 में शुरू हुई थी और आज यह दुनिया की सबसे गहरी और सबसे तकनीकी रूप से उन्नत खदानों में से एक है। हमें पता है, अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर यह खदान है किसकी। इस पर सरकार का अधिकार है या किसी बिजनेस टाइकून के पास इसकी ओनरशिप है। तो आपको बता दें कि इस खदान की ओनरशिप पहले एंग्लो गोल्ड अशांति के पास थी, लेकिन 2020 में हार्मोनी गोल्ड ने इसका एक्विजिशन कर लिया। हमें पता है, अब आप भी सोच रहे होंगे कि इतनी गहराई तक खनन क्यों किया जाता है। तो इसका जवाब है सोना। मपुनेंग दुनिया के सबसे समृद्ध सोने के भंडारों में से एक है। यहाँ का सोना उच्च गुणवत्ता वाला है, जो इसे ग्लोबल लेवल पर खास बनाता है। मपुनेंग के नाम की बात करें तो इसका मतलब होता है मुझे देखो। मगर अब सवाल ये है कि इस खदान को आखिर सबसे पहले कब खोजा गया था। तो इसके लिए आपको इतिहास में लौटना होगा। ऐसा माना जाता है कि मपुनेंग गोल्ड माइन की खोज 1940 में की गई थी, क्योंकि 1940 ही वो साल था जब इस क्षेत्र में सोने की मौजूदगी के संकेत मिले थे। हालांकि तब इसका नाम मपुनेंग गोल्ड माइन नहीं था। उस समय इस खदान को वेस्टर्न डीप लेवल्स के नाम से जाना जाता था। यह खदान एंग्लो गोल्ड अशांति द्वारा संचालित की जाती थी, जो एक प्रमुख खनन कंपनी है। एंग्लो गोल्ड अशांति के आर्कियोलॉजिस्ट और माइनर्स ने पहले सोने के भंडार को खोजने के लिए इस क्षेत्र की जांच शुरू की थी, और जैसे जैसे खनन बढ़ा, यह माइन साउथ अफ्रीका की सबसे बड़ी और गहरी सोने की खदानों में से एक बन गई। हालांकि खदान के विकास की शुरुआत 1980 के दशक में हुई थी, क्योंकि 1986 में इसे ऑफिशियली खोला गया था, और तब से लेकर अब तक मपुनेंग गोल्ड माइन ने कई टेक्नोलॉजीज एंड माइनिंग मेथड्स का उपयोग किया है, जिससे यह खदान एक ग्लोबल गोल्ड रिजर्व्स के रूप में उभरकर सामने आई है। दुनिया की सबसे गहरी खदान होने के नाते यह सोने का केंद्र है, लेकिन यहाँ की गहराई में पहुँचने का सफर किसी एक्साइटिंग एंड डेंजरस जर्नी से कम नहीं है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि जैसे ही आप माइन के एंट्रेंस पर पहुँचते हैं, एक जाइंट एलिवेटर आपका इंतजार कर रही होती है, जो आपको धरती की गहराई में ले जाती है। माइन इतनी गहरी है कि टॉप से बॉटम तक पहुँचने में करीब 1.5 घंटा लग जाता है। जैसे जैसे गहराई में आप पहुँचते हैं, उतनी ही ज्यादा गर्मी महसूस होती है, क्योंकि खदान के अंदर का टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। मगर सवाल ये है कि आखिर इतनी खतरनाक गर्मी में कोई वहां सरवाइव कैसे करता है। तो बता दें, इस अनबियरेबल हीट को ठंडा करने के लिए स्पेशल कूलिंग सिस्टम का इस्तेमाल होता है। ये खान इतनी गहराई में है कि यह गहराई किसी और दुनिया का एहसास कराती है, और यहाँ ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है। इसके लिए माइन के अंदर हवा पंप करने के लिए ह्यूज मशीन्स लगाई गई हैं, या फिर यूं कहें कि मपुनेंग को दुनिया की डीपेस्ट एंड मोस्ट मॉडर्न माइन बनाने के लिए टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस का ही सहारा है, क्योंकि खदान के भीतर हर तरफ अंधकार फैला हुआ है। यहाँ सूरज की रोशनी तक नहीं होती, रोशनी केवल मशीनों और हेलमेट पर लगे लैंप से आती है। यहाँ हर कदम पर खतरा है। टेम्परेचर या अंधेरा ही इसका सबसे बड़ा खतरा नहीं है, बल्कि चट्टानों का खिसकना, जहरीली गैसों का रिसाव और ऑक्सीजन की कमी मिलकर इसे किसी जहन्नुम की तरह बना देती है। यहाँ पर ये सब आम बातें हैं, मगर फिर भी माइनर हर दिन इस डार्कनेस एंड डेंजर का सामना करते हुए अपने काम में जुटे रहते हैं, क्योंकि उन्हें सोने की तलाश जो करनी होती है। वैसे बाकी गोल्ड माइन की तरह मपुनेंग में भी सोना सीधे हाथ नहीं आता।
बल्कि इसे चट्टानों से निकालने के लिए कई कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। मपुनेंग गोल्ड माइन में सोने का खनन करने के लिए पहले चट्टानों में छेद किए जाते हैं और फिर उसमें विस्फोटक डाला जाता है। विस्फोट के बाद टूटे हुए पत्थरों को सतह पर लाया जाता है। इसके बाद गोल्ड का एक्सट्रैक्शन किया जाता है, मगर ये काम आसान नहीं होता क्योंकि इन पत्थरों से सोने को अलग करने के लिए कई केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेसेस होती हैं और इसमें कई चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि लगातार होने वाला गैस लीक। दरअसल इतनी गहराई पर जहरीली गैसें अक्सर निकलती हैं जो माइनर्स के लिए जानलेवा हो सकती हैं। साथ ही यहाँ भूकंप का खतरा भी लगातार बना रहता है क्योंकि गहराई में छोटे छोटे भूकंप यानी साइज्मिक एक्टिविटी बहुत ही आम है। इसके बाद होता है शुद्धिकरण। एक्चुअल में सोने को शुद्ध करने के लिए कटिंग एज टेक्नोलॉजीज का उपयोग होता है। विस्फोटक से जब चट्टानें टूट जाती हैं, इसके बाद इन टूटे हुए पत्थरों को सरफेस पर लाया जाता है और फिर मशीनों के जरिए इसमें से सोना अलग किया जाता है। लेकिन यह प्रोसेस जितनी इजी दिखती है, असल में उतनी ही डिफिकल्ट है। पता है क्यों? क्योंकि हर टन पत्थर से सिर्फ 10 ग्राम सोना ही निकलता है। जी हाँ, आपने सही सुना। यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज है कम सोने की मात्रा। हर टन पत्थर में केवल 10 ग्राम सोना ही होता है। ये सब उन माइनर्स के हार्डवर्क और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का कॉन्फ्लुएंस है जो इस काम को पॉसिबल बनाता है। मपुनेंग में लगभग 5000 लोग काम करते हैं जो एक साथ इस विशाल खदान को चलाते हैं। हालांकि यहाँ माइनर्स को अच्छी तनख्वाह मिलती है क्योंकि यह काम जोखिम भरा होता है। इन माइनर्स के स्ट्रगल का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि मपुनेंग की गहराई में काम करने वाले माइनर किसी योद्धा से कम नहीं है, क्योंकि हर दिन 8 से 12 घंटे तक वे इस अंधेरी दुनिया में काम करते हैं। उनका पूरा जीवन ही खतरों से भरा है। टॉक्सिक गैसेस, टेम्परेचर एंड ऑक्सीजन की कमी उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर डालती है। इसके बावजूद वे अपने काम में जुटे रहते हैं। हालांकि उनके पास स्पेशल सेफ्टी इक्विपमेंट होते हैं जैसे कि हेलमेट, ऑक्सीजन मास्क और प्रोटेक्टिव क्लोथिंग। लेकिन इन उपकरणों के बावजूद हर दिन यहाँ काम करना एक बड़ी चुनौती है। मगर मपुनेंग केवल माइनर्स की मेहनत पर ही नहीं बल्कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर भी डिपेंडेंट है, क्योंकि माइन के भीतर विंड एंड कोल्ड बनाए रखने के लिए ह्यूज कूलिंग पाइपलाइंस का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ लगी मशीनें इतनी एडवांस है कि वे खतरे का संकेत पहले ही दे देती हैं। इतना ही नहीं, अब तो रोबोट भी माइन में हेल्प करते हैं। इनफैक्ट ये भी कहा जा सकता है कि रोबोट्स और ऑटोमेशन ने खदान में क्रांति ला दी है, क्योंकि जहाँ इंसान का पहुँचना खतरनाक होता है अब वहाँ भी काम हो सकता है, और ये काम करते हैं रोबोट। ये टेक्नोलॉजी न केवल माइनर्स की सेफ्टी इंश्योर करती है बल्कि काम की स्पीड को भी बढ़ाती है। मगर इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद यहाँ कई हादसे हो चुके हैं। हालांकि इसके बारे में ठीक नंबर बताना मुश्किल है, क्योंकि खदान के लंबे इतिहास में कई छोटी बड़ी घटनाएं घट चुकी हैं जिनमें माइनर्स की मौत तक हुई है। इस खदान में होने वाले हादसों की बात करें तो ये हादसे मेनली कुछ रीजन्स की वजह से होते हैं। नंबर 1 पर आता है चट्टानों का गिरना। एक्चुअल में खदान की गहराई में चट्टानों का गिरना जो माइनर्स की जान के लिए खतरा बन जाती है। नंबर 2 पर आता है गैस रिसाव। खदान में जहरीली गैसों का रिसाव भी एक बड़ा खतरा है, जिसमें माइनर्स को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या उन्हें डेथ का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साइज्मिक एक्टिविटीज भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। दरअसल मपुनेंग जैसी गहरी खदानों में भूकंप जैसी हलचलें आम होती हैं जो माइनर्स की सिक्योरिटी को अफेक्टेड कर सकती हैं। जहां एक मेजर इंसिडेंट 2009 में हुआ था जब खदान में एक बड़ी चट्टान गिर गई थी। इसमें कई माइनर घायल हुए थे और कुछ की जान भी चली गई थी। इसके बाद यहाँ सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को और स्ट्रिक्ट कर दिया गया था, मगर इसके बावजूद खनन कार्यों में जोखिम बना रहता है और कई छोटे हादसे समय समय पर होते रहते हैं जो आमतौर पर रिपोर्ट नहीं किए जाते। माइनिंग कंपनीज इन दुर्घटनाओं को कम करने के लिए लगातार सुरक्षा उपायों में सुधार करती रहती हैं, लेकिन फिर भी माइनर्स की सुरक्षा की पूरी गारंटी नहीं दी जा सकती। इस खान में से बहुत सा सोना निकल चुका है, मगर अभी भी मपुनेंग गोल्ड माइन के भीतर बहुत सारा सोना होने का अनुमान है। इसे निकालने में दशकों लग सकते हैं, क्योंकि इसके लिए ज्यादा मॉडर्न टेक्निक्स और रोबोट्स की जरूरत है, ताकि फ्यूचर में इनका उपयोग करके इसे सेफ एंड एफिशिएंट तरीके से निकाला जा सके। वैसे यहाँ हम कहना चाहेंगे कि यह खान केवल फायदा ही नहीं पहुँचाती बल्कि इसके बहुत से नुकसान भी हैं, और इसका सबसे ज्यादा नुकसान होता है पर्यावरण पर, क्योंकि खनन का पर्यावरण पर असर पड़ना स्वाभाविक है। इसकी वजह से होने वाले एनवायरमेंटल डैमेज की बात की जाए तो खनन से सॉइल, वाटर एंड वेजिटेशन पर बुरा असर पड़ता है। हालांकि कंपनी हार्मोनी गोल्ड के द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। कंपनी ने एनवायरमेंटल डैमेज को कम करने और रिहैबिलिटेशन के लिए कई योजनाएं बनाई हैं, जैसे कि माइनिंग एरिया को दोबारा हरियाली में बदलना और वाटर एंड एनर्जी के इस्तेमाल को सीमित करना। इस तरह हार्मोनी गोल्ड इस खदान को और सेफ एंड एफिशिएंट बनाने के लिए काम कर रही है। वैसे अगर मपुनेंग के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स की बात की जाए तो मपुनेंग की गहराई इतनी है कि वहाँ का प्रेशर समुद्र की गहराई के बराबर होता है। इतना ही नहीं, खदान के अंदर का तापमान इतना गर्म है कि वहाँ पानी उबल सकता है। हर दिन खदान से लगभग
5400 टन पत्थर निकाले जाते हैं और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कितनी गहराई में बैक्टीरिया की नई प्रजातियां पाई गई हैं। ये बेहद खतरनाक होती हैं। पता है क्यों? क्योंकि ये वहाँ के कठिन माहौल में भी जीवित हैं और माइनर के लिए खतरा होते हैं। मगर फिर भी कई दशकों से यहाँ काम जारी है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आज तक इस खान से कितना सोना निकाला जा चुका है। तो बता दें, मपुनंग गोल्ड माइन से अब तक लगभग 46 मिलियन ऑन्सेस यानी लगभग 1300 टन सोना निकाला जा चुका है। यह आंकड़ा न केवल खदान की विशालता को दर्शाता है, बल्कि इसके भीतर छिपे सोने के भंडार की भी गवाही देता है। इनफैक्ट जब मपुनंग की खुदाई शुरू हुई थी तो यह खदान सोने के खजाने की तरह नजर आ रही थी। इस खदान में गोल्ड एक्सट्रैक्शन का एक लंबा इतिहास रहा है और आज भी यहाँ से निकलने वाला सोना दुनिया भर में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है। और आज भी ये कहानी खत्म नहीं हुई है। मपुनंग में अभी भी लगभग 8 मिलियन ओंस यानी लगभग 250 टन सोना बाकी है। इसे निकालने में लगभग कई दशकों का टाइम लग सकता है। मगर चाहे जो भी हो, यह खदान केवल सोने का स्रोत नहीं बल्कि इंसानी जज्बे और साहस का प्रतीक भी है। यह दिखाता है कि अगर इंसान ठान ले तो वह किसी भी चुनौती को पार कर सकता है। ये थी कहानी इस सोने की खान की। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय को हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।